इमेजिन करो दोस्तों कि आपने आपका फ़ोन सिर्फ 5 मिनट के लिए निकाला, लेकिन देखते ही देखते ये 5 मिनट कब 2 घंटे में बीत गए पता ही नहीं चला। हर साल गूगल, यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां 400 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ये पैसा इतना ज़्यादा है दोस्तों कि अगर एक साथ इसे डोनेट कर दिया जाए तो एक झटके में सारी दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस बदलती दुनिया में जब हमें एक सांस लेनी होती है तो दूसरी छोड़नी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल रही है, रील्स, शॉर्ट वीडियो, हमें किसी भी चीज़ के पैसे नहीं देने होते। बट रिमेंबर दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे हैं देन यू आर द प्रोडक्ट। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग देन यू आर द प्रोडक्ट। पता है सबसे डार्केस्ट पार्ट क्या है इस बात का? The 95% things you watch you don't remember। So दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सोशल मीडिया के ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी टिप्स है जिन्हें हम यूज़ करके अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर मयंक और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस खूबसूरत चैनल पर। सो लेट गेट स्टार्ट। आपको पता है दोस्तों आज की दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज क्या है? यस, इट इज योर अटेंशन। हाँ, आपका अटेंशन आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब compete कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन के लिए। इनका जो बेसिक मॉडल अगर हम इस समझे कि ये किस तरीके से काम करता है तो दोस्तों ये जो 3 पैरामीटर्स हैं जिन पर इन कंपनी जो जितनी भी सोशल मीडिया की कंपनी है वो इस पर बेस्ड होती है। सबसे पहला होता है अटेंशन, दूसरा होता है एंगेजमेंट और जो तीसरा पैरामीटर है दैट इज एड। तो क्या होता है जैसे ही हम किसी प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसी तरीके से डिज़ाइन होता है जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो हमें किसी तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। जैसे वो अपना प्लेटफॉर्म को अट्रैक्टिव बनाएंगे, एप्स एकदम अट्रैक्टिव बनाएंगे, नोटिफिकेशन बार बार हमारी तरफ आते रहेगी और एक बार हम इसके तरफ हमारा अटेंशन गया तो इनका जो हो जाता है वो होता है एंगेजमेंट। जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनका मेन यही काम है कि वो जो भी ऑडियंस उनके प्लेटफॉर्म पर आ रही है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर रोका जा सके। और जब जितने टाइम के लिए ये लोग यहाँ पर रुकेंगे, जितना टाइम ये यहाँ पर स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा एड्स दिखेंगे और उतनी ज़्यादा एड रेवेन्यू होंगे दोस्तों और उतना ज़्यादा ये जो कंपनियाँ हैं एड रेवेन्यू से अपनी कमाई करने वाली है। हर स्वाइप में new environment, new people, everything is so attractive in this फील्ड। जैसे आप देखेंगे कि एक स्वाइप करते हैं तो वहाँ पर कभी कोई गाना गा रहा होता है, दूसरे स्वाइप में देखेंगे आप तो कुछ अच्छा सा सीनरी आपको दिखेगी, तीसरे स्वाइप में क्या होगा कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार कितनी अमेजिंग चीज़ है। लेकिन आप जब अपने रियल लाइफ में इस चीज़ को देखेंगे कि आपके आसपास क्या चल रहा है तो आपको लगेगा कि यार मेरी रियल लाइफ कितनी बोरिंग है। तो ये इस तरीके से आपकी जो रियल लाइफ है, जो रियल सिचुएशंस है उन्हें बोरिंग बना देता है। सो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना जरूरी है दैट इज पोलराइजेशन। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि एक आपका दोस्त है जो कि बीजेपी का फॉलोअर है, ठीक है, और दूसरा हमारा दोस्त है जो कि बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो क्या होगा, ये सोशल मीडिया में जब आप उसकी इंस्टाग्राम की फीड देखेंगे तो जो बंदा या जो लोग बीजेपी को फॉलो करते हैं उनके इसमें बीजेपी की अच्छी रील्स आएंगे कि जिसमें दिखा रहा है कि बीजेपी अच्छे काम कर रही है, जिसमें दिखा रहा है कि बीजेपी इज द बेस्ट, ठीक है, और बीजेपी सारे अच्छे काम करे। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा बीजेपी का अनफॉलोवर है, जिसे बीजेपी पसंद नहीं है, उसमें क्या आएगी कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं बीजेपी के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे। तो होता क्या है, इससे हमारी जो कंट्री है या जो लोग हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। लेकिन जब आमने सामने जो इनका ये 2 लोग आएंगे तो इनको लगेगा कि जो ये सोच रहा है, मतलब जो इसका बिलीफ है, वो धीरे धीरे एल्गोरिदम ने इसके बिलीफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जिसकी वजह से इससे लगता है कि यस बीजेपी गवर्नमेंट इज द बेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा यहाँ पर बीजेपी का अनफॉलोवर है, एल्गोरिदम ने इसके बिलीफ को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि बीजेपी अच्छी नहीं है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो शुरू होता है विवाद इस चीज़ को लेकर कि कौन ज़्यादा सही है और कौन ज़्यादा गलत। तो ये दूसरा पहलू हमने समझा कि पोलराइजेशन क्या होता है।
तीसरी चीज़ है दोस्तों लैक ऑफ क्लैरिटी। आप इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक रूम है, जो आपका दिमाग है या जो आपका माइंड है वो एक रूम है, और उसमें जितने भी शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, या जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, वो मान लीजिए एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, जो कि इस रूम में एंटर कर रहा है। धीरे धीरे करके सारे लोग, इसमें भीड़ बढ़ती जा रही, एंड एवरीबडी इज शाउटिंग इन द रूम, ठीक है। हर कोई इस रूम में चिल्ला रहा है, ठीक है, हर रील, हर शॉर्ट, हर वीडियो इस रूम में चिल्ला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रूम के कोने में है आपके गोल्स, आपके फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स, आपके असली जो थॉट्स हैं, जो असली आपका नॉलेज है, वो कहीं दब कर रह गया है। इस शोर शराबे में आप पहचान नहीं पा रहे हैं और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि यार मैं एक्चुअली में क्या करना चाहता था और मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्यों आया था, या what was the purpose to come here in this platform। तो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं दोस्तों कि क्या था वो कारण। चलिए इसको एक छोटे से मेमोरी टेस्ट से हम इस चीज़ को आपको और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं, या आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि पिछले हफ्ते आपने कितनी ऐसी चीज़ें देखी थी और आपको उसमें से कितनी चीज़ें याद होगी। पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को 95% चीज़ें याद नहीं होगी। ये बहुत ही डेंजरस पार्ट है दोस्तों कि आप इतना सारा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से याद हमें बहुत कम चीज़ें होंगी लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इस चीज़ को देखें कि कितनी ऐसी मेमोरीज है जो कि आपने अपनी लाइफ में स्पेंड की थी और वो आपको याद है, तो आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि जो रियल मेमोरी है लाइफ की, आप उसको बेटर तरीके से रिटेन कर पा रहे हैं रेदर देन व्हाट यू सॉ इन दी रील्स, वीडियोस एंड शॉर्ट्स। ओके, जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ डिजिटल मॉडल। क्या होता है, जितने भी ये जो सोशल मीडियाज़ की कंपनीज होती है ना, वो हमारा एक रफ डिजिटल मॉडल बना लेती है। उन्हें पता होता है कि हम किस रील पर कितनी देर के लिए रुके, हमने किस रील को कितनी बार देखा, किस रील को लाइक किया, किस रील पर कमेंट किया, क्या कमेंट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। हमारे बारे में जो चीज़ें हमें नहीं पता है, दे नो अबाउट अस, और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके, इसी चीज़ का यूज़ करके ये बार बार हमें अपने प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, ये हमें एंगेज करते हैं और फिर से शुरू हो जाता है रिपीटेड साइकिल, जो कि है इनकी कमाई का जरिया। कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसे फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हेल्प मिले या हम एक एज ले पाएँ। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी लोगों की मैंने देखा है कई बार, या आप लोग ने भी कई लोगों को देखा होगा कि दे स्टार्ट देयर मॉर्निंग विथ फोन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी मॉर्निंग को कभी भी फ़ोन से शुरू नहीं करनी है। आपको आपके जो फर्स्ट 3 आवर्स है या एटलीस्ट 2 आवर्स जो आपके मॉर्निंग के है, वो आपको उस काम के लिए देने जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन फ्यूचर आगे ले जाने वाला है। आपको क्या करना है, जितने भी आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन है उन्हें ऑफ कर देना है। आपको जो अपने कलर्ड वॉलपेपर्स हैं या जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऐप दिखते हैं, अननेसेसरी अट्रैक्टिव ऐप्स हैं, उनको आपको डिलीट कर देना है। क्रिएट फ्रिक्शन, आपको क्या करना है, जितनी भी अननेसेसरी ऐप्स आपके लिए आपके फ़ोन में अवेलेबल है, या जितने भी कलर्ड वॉलपेपर्स, अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म्स आपके फ़ोन पर अवेलेबल है, आपको उन सबको डिलीट कर देना है। और कुछ आप ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप पर्टिकुलर टाइम पर ही फ़ोन का इस्तेमाल करें। जैसे कुछ ऐप होते हैं, रीगेन, ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली इस ऐप को यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे कहीं ना कहीं कुछ हेल्प ज़रूर मिली है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है आपको करनी है, क्या करना है कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या आपको कोई काम बहुत ही मतलब फोकस के साथ करना है, तो आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको कहीं ना कहीं दूर रख देना है। फॉर एग्जांपल आप आपका फ़ोन जो है लॉकर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब कोई चीज़ आपको दिखेगी नहीं तो आपका ध्यान उस पर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बिकॉज वी से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, तो तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अटेंशन बजट बना सकते हैं। आप क्या कीजिए कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो अपने अटेंशन, अपने आप को 100 पॉइंट्स दीजिए कि जैसे ही आप अपने फ़ोन को
मतलब अटेंशन देते हैं या उसकी तरफ आपका मन करता है जाने का, तो आप क्या कीजिए, आपके -10 पॉइंट कर दीजिए। और एट द एंड आप देखिए आप अपने आप को कि जब आपका दिन खत्म होता है तो आपके पास कितने पॉइंट्स बच रहे हैं और कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर आपने फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं बाकी लोगों से पीछे रह जाऊंगा और मुझे बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक तरीके का फोमो है। आप ज़्यादा नहीं 2 दिन इस चीज़ को डिलीट करके देखिए और अपने इन जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो करके देखिए। आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि बहुत ज़्यादा जो आपने सोचा था, जो आपके साथ आपको लगता था, जो डर आपको लगता था, वो उतना रियल नहीं है। ठीक है। और चौथी चीज़ जो आपको मैंने बताई थी उसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करता हूँ, या एक और चीज़ हम इस वीडियो में ऐड ऑन करते हैं कि सर्च व्हाट यू वांट। कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप रैंडम मत जाइए किसी भी ऐप पर। आपको अगर कोई चीज़ अगर सच में देखनी है तो आप उसको पर्सनली सर्च कीजिए। सो लेट यू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू वॉच, नॉट द एल्गोरिदम। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप रैंडमली जाते हैं तो रैंडमली में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। एल्गोरिदम अपने आप आपको चीज़ें दिखाती है और आपका अटेंशन वहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका जाता है। और जब आप बाहर निकल कर देखते हैं तो शाम हो चुकी होती है, आपको एग्जॉस्टेड फील होता है, आप टायर्ड फील करते हैं और फिर से आपका जो मोटिवेशन है वो गिर जाता है। पता है दोस्तों सैडेस्ट पार्ट क्या है कि एवरीबडी नोज दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर देम, फिर भी वो इन सब चीज़ों को बार बार करते हैं और बार बार इस सोशल मीडिया की दुनिया में फंस जाते हैं। लेकिन जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं दैट आर इजी डूएबल, वीडियो को पॉज करने के तुरंत बाद ही आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और एट द एंड बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग द अदर पीपल लिविंग द लाइफ यू वांट। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। सो कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी and thank you so much.